लोगों ने ये भी कही है भाई रिश्तेदारी और भाईचारा काट के बीच में बाजेगा ना, बीच में बाजूंगा। मेरा रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार मैंने प्यारा भी लग गया, भाईचारा भी प्यारा लग गया। मैं मंच से नीचे चला गया था, धर्मू मेरे को ऊपर मंच पे लेके गया और परिप्लांत मेरी बेइज्जती करवाई गई। अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहता वो अलग था, लेकिन बिना किसी कसूर अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में गन कल्चर को प्रमोट करता है और ऐसे गाने प्रस्तुत करता है जो समाज में फूहड़ता का संदेश देते हैं और नए बच्चों को बदमाशी की तरफ धकेलने का काम करते हैं। चाहते कुछ साथी इसको जातीय रंग देने पे लगे हुए हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि गलत व्यक्ति कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। 3 दिन का टाइम दिया है, माफी की जलेबी ना तारे, सीधा होकर माफी मांग ले। पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान और हमारे जिला परिषद और ब्लॉक समिति के साथी यहाँ पहुंचे। जो 3-4 दिन से पूरे प्रदेश के अंदर प्रकरण चला हुआ था, उसके ऊपर एक सर्वजातीय साथियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो एक कलाकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के, क्यों मैं तो देश भर के कहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, वार्ड का पंच है, एमएलए है, मंत्री है, जिला परिषद है, सबका अपमान करने का काम किया भरे मन से। अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहता वो अलग थी, लेकिन बिना किसी कसूर अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में सभी जनप्रतिनिधियों का भरे मन से मजाक उड़ाना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते, उसके खिलाफ सभी ने एक सहमति जताकर फैसला लिया है कि ये कलाकार अगर 3 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से जो हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन और ब्लॉक समिति एसोसिएशन और जिला परिषद एसोसिएशन के साथियों के सामने सार्वजनिक माफी नहीं मांगता, पदाधिकारियों के सामने सार्वजनिक माफी नहीं मांगता, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक जगह पर इसके जो भी प्रोग्राम है उनको करने की अनुमति नहीं देंगे। सबसे पहला फैसला ये लिया गया है। और सरकार से हमारा निवेदन है, जो भी कलाकार गन कल्चर को प्रमोट करता है और ऐसे गाने प्रस्तुत करता है जो समाज में फूहड़ता का संदेश देते हैं और नए बच्चों को बदमाशी की तरफ धकेलने का काम करते हैं, ऐसे सभी कलाकारों के गाने बैन करने चाहिए। इसमें सभी जनप्रतिनिधि सरकार का हर प्रकार से साथ देने का काम करेंगे। मुद्दा है जो हर प्रकार से कानून का दुरुपयोग किया गया है। जो इस कलाकार को सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की गई है, मैं मीडिया के सामने वो चीज़ रखना चाहता हूं जिससे हमारी हरियाणा पुलिस का लोग बड़ा सम्मान करते हैं, जिससे हमारी हरियाणा पुलिस की छवि पर भी असर पड़ता है और इसके अंदर समाज के अंदर इसका बड़ा गलत मैसेज आता है। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। सिक्योरिटी को डर हो, उसकी जान को बचाने के लिए होती है, ना कि उस सिक्योरिटी का मिसयूज करके गलत तरीके से बदमाशी की रीलें बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। इससे हरियाणा पुलिस की छवि भी खराब होती है। एक और मैं आपको रील दिखाता हूं। कानून है, कोई भी व्यक्ति आज के टाइम अगर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ 1 मिनट से पहले पर्चा दर्ज होता है। लेकिन इसके ऊपर ये कानून क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही सरकार? ऐसा क्या है? क्या समाज के अंदर मैसेज दे रहे हो आप इन चीजों से? एक तरफ हरियाणा पुलिस का जवान एक साइड है और एक साइड है, और ये गन ओपन करके रील बना रहे हैं। कुछ साथी इसको जातीय रंग देने पे लगे हुए हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि गलत व्यक्ति कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। यहां हर जाति के जनप्रतिनिधि है। इसको जातीय रंग ना देकर समाज को ध्यान में रखना, समाज
का जो भाईचारा उसको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ कलाकारों की वजह से। वो कोई भी कलाकार हो, उसके हर प्रकार के गाने बैन करने चाहिए। सिक्योरिटी का मिसयूज किया गया। एक हर गांव के अंदर जो स्वागत द्वार लगते हैं उसके अंदर या तो गांव के सरपंच का फोटो होता है या स्टेट के मुख्यमंत्री का फोटो होता है, पंचायत मंत्री का फोटो होता है, लेकिन इस महाशय के गांव के स्वागत द्वार के ऊपर पंचायत मंत्री जी का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री जी का फोटो लगना चाहिए वहां इसका खुद का फोटो लगा हुआ है। हम आपको वो भी फोटो दिखाएंगे। गांव के लोगों ने शिकायत भी की। बस सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग किया गया है, सरकारी पैसे से वहां फोटो लगाई गई है। इसके ऊपर जिन धाराओं के तहत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हम हर प्रकार से जितने भी जनप्रतिनिधि है गलत गानों का सरकार का बैन करने में हर प्रकार से साथ देंगे। और हम कहते हैं भाई कोई भी साथी, बच्चे, नौजवान, कुछ बुजुर्ग भी ऐसी हरकतें करते हैं, सभी से पूरे जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़कर अपील है कि सोशल मीडिया जो है परिवार की तरह है, उस पे आपके बच्चे भी देखते हैं, आपके रिश्तेदार भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, माँ बाप भी देखते हैं। कोई भी साथी सोशल मीडिया के ऊपर गलत प्रकार की ना तो टिप्पणी करे और ना ही किसी प्रकार का गलत कॉन्टेक्ट बनाने का काम। अपने कुछ व्यू के चक्कर में हम समाज को परोस कर रहे हैं। इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी समाज में इन चीजों को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार से भी सरकार चाहे जनप्रतिनिधियों का साथ ले सकते हैं। हम तन मन धन से सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। कलाकार कोई एक बरादरी का नहीं होता, सरपंच एक बरादरी का नहीं होता। मैं ब्राह्मण जाति से हूं। क्या जिनने ये मुद्दा उठा रखे है सब ब्राह्मण है? क्या लक्ष्मी चंद जाट जाति से था या और दूसरी जाति से था? आज भी लक्ष्मी चंद की जो कविता बनाई हुई है उन पे देश रोटी खा रहा है गा के और आगे समाज को दिशा दे के। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो भाई ये गलत दिशा में इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जाति का रंग देना चाहते हैं, वो इससे दूर रहे। कई भाइयों ने मेरे ऊपर भी उसमें कमेंट कर रखे हैं भाई ब्राह्मण जाति पे कलंक है। मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं पूरे देश को, अगर कहीं भी स्टेज पे या नीचे कहीं भी मेरा वो फॉल्ट होगा नहीं, कहीं भी मेरी गलती होगी, मैं छाती ठोक के माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस तरह बेइज्जती करी गई वो मेरे केले की बेइज्जती नहीं थी, जनप्रतिनिधियों की सबकी बेइज्जती थी। और इन्होंने मुद्दा उठाया जनप्रतिनिधियों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दूसरी बात, एक बार ये जैसे मुद्दे को भटकाने की तरफ ले जाने की कोशिश करी जा रही है, 2 बार माफी की जलेबी तार ली। 3 दिन का टाइम दिया है, माफी की जलेबी ना तारे, सीधा होकर माफी मांग ले। जो साथियों ने बताया है भाई 5 प्रतिनिधि जहां भी उचित लागे, जींद में लागो और कहीं लागो, 5 प्रतिनिधि चले जाएंगे, उनके सामने माफी मांग लो। माफी मांगने वाला भी बड़ा हुआ है और माफ करने वाला भी बड़ा हुआ है। ये गाने अपने समाज में जो जातीय जहर घोले हैं, कोई पंडित पे बना रहा, कोई किसी बरादरी पे बना रहा, कोई किसी बरादरी पे बना रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से ये भी ना बनाए। पंडित जी एक चीज और बताओ, जैसे मासूम शर्मा के समर्थक कई पत्रकारों को धमकियां भी दे रहे हैं, इस पे आप क्या स्टैंड ले रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ स्टैंड लेगी सरपंच एसोसिएशन, मैं इनके साथ हूँ। इनने मुद्दा उठाया। और दूसरी चीज एक और, रणबीर भाई तो बोली एक और कही है, अगर भाई बीच में बात एक चीज और रणबीर जी, लोगों ने ये भी कही है भाई रिश्तेदारी और भाईचारा काट के बीच में बाजेगा ना, बीच में बाजूंगा। मेरा रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार मैंने प्यारा भी लग गया, भाईचारा भी प्यारा लग गया। लेकिन जिन ने मुद्दा उठाया मैं इंदौर तबाह जो फिर मेरे देश के ठुकेगा,
ये बात बताओ। नहीं सरपंच साहब, मासूम शर्मा ने ये कहा है कि आप 10 साल पहला सरपंच थे, अब तो सरपंच ही नहीं थे। कोई बात मैं इतने जीऊंगा, इतने सरपंच रहूंगा। मेरे पोते ने न्यू कहा कि बुलावेंगे, राजेंद्र सरपंच का पोता है यू। मेरे बेटे ने भी ये न्यू कहा कि बुलावेंगे। मेरे घर कोई भी आदमी जाओगे, आप मीडिया के साथ ही जाओगे, कोई भी भूतपूर्व सरपंच है, आप ये पूछोगे फलाने सरपंच का जाना है। मासूम शर्मा के द्वारा अपनी सफाई में बोला गया कि जब मैंने निवेदन किया कि आप मंच खाली कर दें और या फिर मैं मंच खाली कर देता हूं, तो उस सफाई के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मैं मंच से नीचे चला गया था, धर्मू मेरे को ऊपर मंच पे लेके गया और परिप्लांत मेरी बेइज्जती करवाई गई। और मेरी बेइज्जती नहीं है, सब साथियों की बेइज्जती है। राजेंद्र जी, अगर वो माफी मांगता है 3 दिन बाद, तो क्या जो आपने डिमांड रखी है लिखित में, इनको फिर आप छोड़ देंगे? ये प्रदेश अध्यक्ष का और यूनियन का फैसला है।